कर अपने आप को मौलाना कहते हुए कि शियाओं को काफिर ना कहो, राफजियों को काफिर ना कहो, शिया राफजी काफिर हैं। तो तुम्हारी माँ ने अगर तुझे दूध पिलाया है तो सोशल मीडिया में आज तुम ये कहो कि दुनिया के जितने गैर मुस्लिम हैं सब के सब काफिर हैं। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। इसी वीडियो के रिएक्शन में कई लोगों ने वीडियो बनाया है। मैंने क्या वीडियो बनाया था उसको पहले आप देख लीजिए। मैं एक सुन्नी मौलाना हूँ। मौलाना होने के नाते आने वाली नस्लों को मैं ये तालीम जरूर दूंगा कि बेटा तुम हमेशा सुन्नी ही रहना, लेकिन शिया को काफिर मत कहना, क्योंकि सुन्नी ममालिक के हुक्मरानों ने इस्लाम का सौदा यहूदियों के हाथ में कर दिया है। आगे चल के तुम अपने आप को अगर मुसलमान कहला पाओगे तो शायद वो ईरान ही की वजह से। आप अपने आप को मौलाना कह रहे हैं, आला हजरत के गुंबद का फोटो आपने लगा रखा है और उसके बाद आप नौजवानों को ये तालीम दे रहे हैं कि शिया काफिर नहीं है। क्या आपको शियों के बेसिक अकायद भी नहीं मालूम है? शिया के बेसिक अकीदों में ये है कि इमामत नबूवत से अफजल है, यानी जो इमाम होता है वो नबियों से अफजल होता है। ये इमामों को नबियों से अफजल मानते हैं। ये हज़रत अली को, हज़रत इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, ये हज़रत मूसा, ईसा, इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से भी अफजल मानते हैं। और बहार शरीयत ही पढ़ लेते तो पता चल जाता। बहार शरीयत में लिखा हुआ है कि नबी से अफजल किसी और को मानना कुफ्र है। तो इस अकीदे के सबब शिया वैसे ही काफिर हैं। आप नौजवानों को ये तालीम दे रहे हैं, आला हजरत का गुंबद लगाकर अपने आप को मौलाना कहते हुए कि शियाओं को काफिर ना कहो, राफजियों को काफिर ना कहो, शिया राफजी काफिर हैं। और क्या कहा आपने कि तुम आने वाली नस्लों को ये बताओगे कि अगर तुम मुसलमान हो तो इन राफजियों की वजह से हो, तुम अगर मुसलमान हो तो हज़रत अबू बकर को गासिब कहने वालों की वजह से हो, तुम अगर मुसलमान हो तो हज़रत उमर को बुरा भला कहने वालों की वजह से हो, तुम अगर मुसलमान हो तो हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगाने वालों की वजह से हो। मैं जनाब से कहना चाहूँगा, बेटा तुम बहुत अभी छोटे हो। मैं तो ये समझता हूँ कि अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं झड़े होंगे। तुम मुझे कह रहे हो कि कम से कम बहार शरीयत ही पढ़ लेते। बेटा हमने इतनी किताबें पढ़ रखी है जितनी तुम्हारी उम्र भी नहीं होगी। मेरी एक खुद की किताब है राह शरीयत, जरा वहाँ जाके देख लेना कि मैंने शिया के अकायद को किस तरह से बयान किया है। फिर भी मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, वो सवाल ये कि कहने में और मानने में फ़र्क है या नहीं। अगर नहीं तो तुम्हारी माँ ने अगर तुझे दूध पिलाया है तो सोशल मीडिया में आज तुम ये कहो कि दुनिया के जितने गैर मुस्लिम हैं सब के सब काफिर हैं। अगर तेरी हिम्मत है, तेरे अंदर जुर्रत है, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब के बारे में ये जुमला इस्तेमाल करके दिखाओ। इनके अलावा जितने भी गैर मुस्लिम हैं सबको काफिर कह करके दिखाओ। इसलिए बेटा देखो, मानना और है, कहना और है। तुम मानते तो बहुत कुछ हो लेकिन हर बात जबान से कह नहीं सकते। लेकिन मैंने जो ये कहा है कि आने वाली नस्लों को मैं जरूर सिखाऊंगा कि बेटा शिया को काफिर मत कहना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शिया के अकायद को नहीं जानता। मैंने वीडियो में ये कहा कि आने वाली नस्लों को मैं ये बताऊंगा कि बेटा शिया को काफिर मत कहना। वो इसलिए मैंने कहा है कि जितने भी सुन्नी ममालिक हैं इस वक्त इस्लाम का सौदा यहूदियों के हाथ में कर दिया है। किसी के अंदर कहाँ जुर्रत होती है अमेरिका के खिलाफ बात करने की, इजराइल के खिलाफ बात करने की। ईरान ने हौसला दिखाया है, अगरचे उनके मसाइल अलग हैं, उनका अकीदा जो भी हो, लेकिन इस्लाम की सपोर्ट में तो बात करता है, मस्जिद अक्सा की बात तो करता है, दुश्मनान इस्लाम के खिलाफ मजबूती से खड़ा तो है। आज अगर तुम उसे भी काफिर कह करके शोर मचाओगे तो जो ताकतें, जो कुव्वतें शिया को, सुन्नी को, बरेलवी को, अहले हदीस को मुसलमान समझती हैं, उन ताकतों तक क्या मैसेज जाएगा कि ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इसका फायदा उठाकर इस पर हमला कर दो। इसलिए दिल में तो बहुत बातें हैं कि शिया के अकायद क्या हैं, शिया ने क्या क्या गुस्ताखी की है, वो सबको पता है।
اس لیے میں نے کہا کہ شیعہ کو کافر مت کہو، کیونکہ ماننا اور ہے، کہنا اور ہے، کہو گے تو دشمنان اسلام تک غلط میسج جائے گا۔ اللہ تجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔